सो हेलो बच्चावाड़ी, स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी वीडियो में। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए भाई साहब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आ गया हूं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का बिलियन सॉल्यूशन वाला। उसके मैं सभी के सभी फॉर्मूले लेके आ गया। और आपको पता है ना, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। सुन लो, अगर आपको सारे के सारे फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आपको न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, न्यूमेरिकल्स आपके नहीं बनेंगे। इसलिए भाई साहब क्लास 12th वालों के लिए भी मैं अब ये प्रयास करना स्टार्ट कर दिया हूँ। आज पहला चैप्टर है बिलियन वाला, इसके मैं आपको सारे फॉर्मूले लिख के दे दूंगा और इन फॉर्मूलों को आप बार बार रिवाइज करना। अगर आपने फॉर्मूले रट लिए, याद कर लिए, तो आपसे न्यूमेरिकल बनेंगे ही बनेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि 12th के बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं कि बताओ भैया मोलरता का कौन सा फॉर्मूला है, नॉर्मलता का कौन सा फॉर्मूला है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फिर देरी नहीं करेंगे, एक एक करके मैं आपको पूरे चैप्टर के फॉर्मूला रिवाइज करवाने वाला हूं और आप इसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर इसी तरीके से मैं आपको पूरी केमिस्ट्री के फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना भैया क्लास 12th वालों, अब टेंशन नहीं लेना है। अब मैं आपके लिए प्रयास करना स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। 10th वालों को ऑलरेडी बढ़ा रहा हूँ, 11th वालों को ऑलरेडी बढ़ा रहा हूँ, अब 12th के लिए भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो भाई जितने बच्चे 12th के वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी बच्चों तक यार इस वीडियो को फैला देना, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारे पास, पहला फॉर्मूला है हमारे पास मोलरता का। किसका? मोलरता का। मोलरता जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एम से दर्शाते हैं, याद रखना। मोलरता का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? कैपिटल एम बराबर में बिले के मोल, बिले के मोल बटे में बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, वो भी किसमें भाई साहब? लीटर में। किसमें? लीटर में, ठीक है। अच्छा, इतनी कहानी क्लियर है। अब सर इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? बिले के मोल को कैसे दर्शाते हैं? एन वी। वी मतलब क्या होता है? बिले। बिले, बिले का मोल और बिलियन का आयतन वी से, किसमें? लीटर में। ओके सर, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है बताओ फटाफट? बिले का भार, बिले का भार बटे में बिले का आणविक भार। अरे होता है या नहीं? बताओ फटाफट। हाँ सर, मोल बराबर क्या होता है? बिले का भार बटे में बिले का आणविक भार इनटू में आयतन। अच्छा सर, अच्छा सर। अगर सर हमें क्वेश्चन में जो आयतन है वो ml में दिया हो तो, ml में दिया हो तो क्या करेंगे? ऊपर 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर से क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये वाला फॉर्मूला सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अक्सर क्या सभी में ही जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको जो आयतन दिया होगा ना वो ml में ही दिया होगा, मिलीलीटर में ही दिया होगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या? मोलरता बराबर क्या होता है? बिले का भार बटे में बिले का आणविक द्रव्यमान इनटू आयतन ml में और ऊपर 1000 से गुड़ी। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? बताओ फटाफट। क्लियर है? लो, इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट बनाना है फॉर्मूले के, बता रहा हूँ भाई, ध्यान रखना। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 95 क्रॉस करना है, 95 क्रॉस करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, और ये भी बता देना कौन कौन चाहता है कि सर 12th क्लास की भी लाइव क्लास आए, बता देना भाई, ठीक है। दूसरा आता है मेरे पास नॉर्मलता, जिसको हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं। नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है भाई साहब? नॉर्मलता हमारे पास होता है बिले का भार बटे में तुल्यांकी भार। क्या होता है नॉर्मलता? बिले का भार बटे में तुल्यांकी भार। ई क्या होता है? तुल्यांकी भार इनटू में आयतन। किस में भाई साहब? लीटर में। लीटर में। अगर लीटर में ना हो तो फिर वही कांड करेंगे। क्या करेंगे? ऊपर 1000 से गुणिया करेंगे। और यही वाला अक्सर फॉर्मूला पूछा जाता है। ई इंटू में बी, किसमें? ml में। किसमें भाई साहब? ml में। ई क्या है हमारे पास? तुल्यांकी भार। ई क्या है बाबू लोग? तुल्यांकी भार। लिख लो आप,
आपको अगर लिखना है तो लिख लो, ई क्या है आपके पास तुल्यांकी भार है, ठीक है। अब बच्चों को दिक्कत होगी क्या कि सर तुल्यांकी भार क्या होता है, सर तुल्यांकी भार क्या होता है। मैंने कहा देख बाबू, तुल्यांकी भार किससे दर्शाते हैं, ई से। तो याद रखना बाबू लोग, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है भाई साहब, बिले का अणु भार बटे में एन फैक्टर। क्या है ये, बिले का अणु भार बटे में एन कारक। ये हमारे पास सूत्र होता है, ये हमारे पास क्या होता है बाबू लोग, सूत्र होता है किसका, तुल्यांकी भार निकालने का। सर हाँ जी, हाँ जी, ये एन कारक क्या है। मैंने कहा बाबू देख एन कारक क्या होता है, ये एन कारक अलग अलग होता है। मैंने कहा क्या अलग अलग होता है, अम्ल होगा तो अलग होगा, क्षार होगा तो अलग होगा, अगर कोई आपके पास लवण होगा या आयनिक यौगिक होगा तो उसके लिए अलग होगा। सर ये क्या है, मैंने कहा देख बाबू, जैसे कि हमारे पास अम्ल है, क्षार है और कोई आयनिक यौगिक है, जैसे कि आयनिक क्या, लवण बोल दो। तो अम्ल के लिए एन कारक का मान क्या होगा, H प्लस आयन की संख्या, H प्लस आयनों की संख्या, वो क्या कहलाएगी, एन फैक्टर कहलाएगी। क्षार के लिए OH माइनस आयनों की संख्या, आयनों की संख्या। और भाई साहब लवण के लिए क्या होगा बाबू लोग, ऑक्सीकरण संख्या, यह संयोजकता उसकी, या ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है सर एग्जाम्पल बताओ ना। मैंने कहा देख बाबू, जैसे कि हमारे पास HCl है, जब ये टूटता है तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। क्षार के लिए NaOH है, जब ये टूटेगा तो Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। जैसे कि NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो देख बाबू देख 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 देख, यहाँ पर H प्लस कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, तो इसके लिए एन फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू लोग, 1 हो जाएगा। अगर हमसे कोई पूछे कि HCl का चलो तुल्यांकी भार बताओ, तो कैसे बताओगे, कैसे वो बताओगे बाबू लोग, HCl का अणु भार बटे में एन फैक्टर का मान कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, अणु भार बटे 1 कर दो भाई, उसका क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार। इसी प्रकार से आप लोग कोई पूछे इसका तुल्यांकी एन फैक्टर का मान कितना है, इसका भी कितना है, 1 है। इसका कितना है, संयोजकता कितनी है, 1 है, तो एन फैक्टर का मान कितना है, 1 है। कहानी क्लियर है क्या, बताओ फटाफट बोलो। आपको तो पूरा कॉन्सेप्ट भी मैंने रिवाइज करवा दिया भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, तीसरा फॉर्मूला, जो कि है मोलरता एवं नॉर्मलता में संबंध। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन वो बना पाता है जो जिसको 95 क्रॉस करने होते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, तो याद रखना नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता इंटू एन फैक्टर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, याद रखना नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता इंटू एम फैक्टर, नॉर्मलता बराबर एम इंटू एन फैक्टर। कहानी क्लियर है क्या, बताओ फटाफट। ये हमारे 3 फॉर्मूले हो गए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा रिवाइज करवा दिया, तुल्यांकी भार क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ बता दी, एन फैक्टर क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। बताओ फटाफट, यहाँ तक कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है क्या, फटाफट बताओ, बताओ फटाफट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये तो हो गया हमारे पास 3 फॉर्मूले। अब अगला फॉर्मूला चलो देखो भाई, अगला फॉर्मूला है हमारे पास किसका, मोललता का। वो मोलरता था, ये क्या है, मोललता। चौथा फॉर्मूला मोललता, इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। क्या होता है, मैंने कहा देख बाबू, मोललता बराबर बिले के मोल बटे में विलायक का, ये मतलब क्या होता है, विलायक बी मतलब क्या होता है, बिले, याद रखना इसको, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, केजी में, किसमें बोलो, केजी में। ठीक है, बिले के मोल, मोल बराबर क्या होता है,
विलेय का आणविक द्रव्य, विलेय का दिया हुआ भार और विलेय का अणु भार इनटू में विलायक का भार, और अगर मिलीग्राम में दिया हो तो भाई साहब ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहानी क्लियर है या नहीं? हाँ सर, ये इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा बोलो? फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। अगला क्वेश्चन, ओ अगला फॉर्मूला तो मोललता भी हो गया। क्या हो गया बाबू लोग? मोललता भी हो गया। अब आता है आपके पास मोल प्रभाज, इंपॉर्टेंट है ये। मोल प्रभाज या इसी को मोल अंश भी कहते हैं, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसको काई से दर्शाते हैं। किससे बाबू लोग? काई से। इसको क्या बोलते हैं? काई। जैसे कि हमसे कोई पूछे कि हमारे पास एक क्या है बाबू लोग? बिलियन है भाई साहब, उसमें ए घटक है, बी घटक है। तो कोई पूछ दे कि चलो बताओ बाबू लोग ए का मोल प्रभाज कितना होगा। कोई पूछ दे कि ए का मोल प्रभाज कितना होगा, तो क्या बताओगे? ए का अगर हमें मोल प्रभाज निकालना है, मोल प्रभाज ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? ए के मोल बटे में टोटल मोल। समझ में कहानी आई या नहीं? ए के मोल बटे में टोटल मोल, ए के मोल बटे में टोटल मोल। अगर कोई हमसे पूछे कि चलो बताओ बी के मोल बताओ, बी का मोल प्रभाज बताओ, बी का मोल प्रभाज बताओ, तो कैसे बताओगे भाई साहब? बी का मोल बटे में टोटल मोल। बताओ फटाफट। इतनी कहानी क्लियर है क्या सभी को? अरे बोलो 12th वालों, भाई तुम्हारे लिए मेहनत करनी स्टार्ट कर दी अब तो। बोलो फटाफट, इतनी कहानी क्लियर है क्या सभी को? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलना यार। कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है? हाँ सर। और एक चीज़ बता दूं, क्या? ए का मोल प्रभाज प्लस बी का मोल प्रभाज, इसका जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। इसको याद रखना, इसको याद रखना है। इसको क्या करना है बाबू लोग? याद रखना है। इसको क्या करना है बाबू लोग? याद रखना है। क्या करना है बाबू लोग? याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर। तो ये तो हो गया था हमारा सांद्रता पद। अब बढ़ते हम लोग आगे और आते हैं अब हेनरी का नियम। किसका बाबू लोग? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। अब हम लोग करेंगे हेनरी का नियम का फॉर्मूला। छठा फॉर्मूला हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है भाई साहब? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन K इंटू एच एंड एक्स। एक्स या काई, ये क्या है? मोल प्रभाज। एक्स या काई, ये क्या है? मोल प्रभाज। तो ये हमारे पास क्या होता है बाबू लोग? हेनरी का फॉर्मूला होता है। अरे होता है या नहीं? बताओ फटाफट। हाँ, ये हमारे पास मोल प्रभाज है। ये हमारे पास क्या? हेनरी कांस्टेंट है, याद रखना। सातवां आता है हमारे पास किसका? सातवां आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर में प्रेशर ऑफ बाष्प शुद्ध अवस्था इनटू 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 क्या होता है भाई? एक्स। एक्स या इसी को क्या बोल देते हैं? काई। ये इसका सूत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आप लोग? इसका सूत्र हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास कोई विलायक ले लो, विलायक ले लो, जैसे कि पानी ले लिया भाई साहब, तो पानी का शुद्ध अवस्था में कितना होता है? वाष्प दाब। वो और इनटू में क्या कर दोगे आप लोग? मोल प्रभाज कर दोगे, तो हमारे पास क्या निकल आ जाएगा? विलायक का प्रेशर निकल जाएगा, वाष्प दाब निकल जाएगा। ठीक है भाई? अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आप आठवां। आठवां क्या है आपके पास? आठवां है आपके पास वाष्प, हाँ, अणु संख्यक गुणधर्म। क्या? अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म। तो अणु संख्यक गुणधर्म में सबसे पहला कौन सा गुणधर्म ले लो? क्वथनांक में उन्नयन ले लो भाई। क्वथनांक
क्वथनांक में उन्नयन। अच्छा, अणु संख्यक गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? डेल्टा टीवी बराबर में केवी इंटू एम। ये एम क्या है बाबू लोग? मोललता है। क्या है बाबू लोग? मोललता। तो इसको मैं अगर खोल के लिखना चाहूँ तो टी वी माइनस में टी नोट बी बराबर में के वी इंटू डब्लू बी अपोन में एम बी इंटू में डब्लू ए और ऊपर 1000 और ये किस में? एम जी में। तो ये हमारे पास इतना बड़ा फॉर्मूला बनता है और ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। यह फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। अणु संख्या गुणधर्म सारे इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है बाबू लोग। तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्वथनांक में उन्नयन। अच्छा, टीवी क्या है? टीवी है बाबू लोग बिलियन का, क्या है ये? बिलियन का तापमान। और ये क्या है आपके पास? विलायक का तापमान। ठीक है बाबू लोग। तो बिलियन का क्वथनांक ज़्यादा होता है और विलायक का क्वथनांक कम होता है। ठीक है, तो ये बिलियन का तापमान, ये विलायक का तापमान। और ये क्या है बाबू लोग? ये क्या है हमारे पास? क्वथन कांस्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? क्वथन कांस्टेंट बोलते हैं। विलेय का भार बटे में विलायक का अणु भार इंटू में विलायक का विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार और विलायक का विलायक का भार और ऊपर में 1000 से गुणा कर दी। कहानी क्लियर है भाई साहब? ये बताओ फटाफट, ये बताओ आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी? अरे हो रही हैं या नहीं? होनी चाहिए भाई, सारी चीज़ बता रखा हूँ। अरे मतलब पढ़ी होगी ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके पास हिमांक में अवनमन, नवा फॉर्मूला। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी एफ बराबर में के एफ इंटू में एम। फिर मोललता है, यस सर। तो इसको खोल के लिखूँ तो टी नोट एफ माइनस में टी एफ बराबर में के एफ इंटू में डब्लू बी अपोन में एम बी इंटू में डब्लू है और इंटू में 1000। फिर वही फॉर्मूला। ठीक है भाई। टी नोट एफ क्या है बाबू लोग? विलायक का हिमांक या विलायक का तापमान। और ये क्या है? बिलियन का तापमान। ठीक है, हाँ जी सर। 10वां फार्मूला, 10वां किसका है भाई साहब? परासरण दाब का। चलो वो लिख लूँ ना। हिमांक में आपेक्षिक अवनमन का, किसका? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसका फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी एस माइनस पी नोट अपोन में पी नोट बराबर में डब्लू बी अपोन में एम बी इंटू में डब्लू ए इंटू में एम ए। ये फार्मूला होता है भाई, ये फार्मूला होता है और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये बाबू लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, याद रखना। ये पी एस क्या है? बिलियन का वाष्प दाब। पी एस क्या है बाबू लोग? ये बिलियन का वाष्प दाब। ओ माई मिस्टेक। यहाँ पर पी नोट और यहाँ पर पी एस और यहाँ पर पी नोट। ये क्या आपके पास? विलायक का वाष्प दाब। ये क्या है? बिलियन का वाष्प दाब। और ये क्या है? विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, और बाकी तो ये आपको सब पता ही है। विलेय का दिया हुआ भार क्वेश्चन में और विलायक का विलेय का अणु भार और ये विलायक का द्रव्यमान और ये विलायक का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, यस सर। अब 11वां आता है आपके पास परासरण दाब। परासरण दाब जिसको किससे दर्शाते हैं? पाई से। तो पाई बराबर क्या होता है बाबू लोग?
पाई बराबर CRT। क्या होता है आप लोग? CRT। और C क्या है हमारे पास? सांद्रता है। C क्या है आपके पास? सांद्रता है। C क्या है आपके पास? सांद्रता है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। R क्या है? गैस कांस्टेंट है। और T क्या है? तापमान है। केल्विन में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं। 12वां बार्नहाफ गुणांक। बार्नहाफ गुणांक जिसको क्या बोलते हैं? आई। आई का फॉर्मूला ये वाला याद रखो। क्या? वियोजित मोल बटे में वियोजित आयनों की संख्या लिख लो। वियोजित आयन बटे में आयन की संख्या बटे में प्रारंभिक आयन। ठीक है, ठीक है भाई। अरे आयनिक कणों की संख्या, वियोजित कणों की संख्या बटे में प्रारंभिक कणों की संख्या। कणों की संख्या, ठीक है। जैसे कि हमें निकालना है भाई किसके लिए? सपोज दैट आई की वैल्यू हमें किसके लिए निकालना है? HCl के लिए। तो क्या करेंगे आप लोग? HCl को तोड़ दो। तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वियोजित कणों की संख्या, वियोजित कितने हो गए? 2। और प्रारंभिक में कितना था? 1 ही था। तो कितना हो गई आई की वैल्यू? 2 हो गई। आई की वैल्यू कितनी होगी बाबू लोग? 2 हो गई। ठीक है, हाँ। 13वां सूत्र, 13वां सूत्र है बाबू लोग की क्या है भाई? 13वां है आई की वैल्यू ही, आई और अल्फा जब वियोजन हो, तो जब वियोजन होता है हमारे पास कोई भी चीज़, जब हम लोग पानी में डालते हैं, जब वियोजन होता है, जब वियोजन हो, जब वियोजन हो तो हमारे पास आई के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बराबर 1 माइनस आई बराबर क्या होता है? 1 माइनस क्या है भाई साहब? हाँ, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस में एन अल्फ़ा। ये हमारे पास सूत्र होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अल्फ़ा क्या है? वियोजन की मात्रा। क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे आपके एनसीईआरटी में। वियोजन की मात्रा, जब कोई भी हम लोग पदार्थ डालते हैं तो उसका टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, तो ये वाला सूत्र लगाते हैं। अगर वहीं जुड़ जाए, अगर भाई क्या हो जाए? जुड़ जाए, यदि संयोजन हो, यदि संयोजन हो, संयोजन हो, तो हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा? ये पुत्र देख, आई बराबर में 1 माइनस अल्फ़ा प्लस में एन अपॉन में अल्फ़ा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये मतलब ऐसे सूत्र है जहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बाबू लोग पूरा का पूरा चैप्टर का फार्मूला था। तो बताओ फटाफट कैसी लगी क्लास और कैसा आपको मज़ा आया या नहीं आया? देख लो भाई, क्लास 12th वालों, आपके लिए मेहनत की है। पूरा फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दे दिया है। अगर आप ये फॉर्मूले को कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले आपको दे दूंगा, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए। अगर आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने। ठीक है बच्चा बड़ी, तो खूब से खूब अच्छे से अच्छे कमेंट करिएगा भाई कैसी लगी क्लास, और 12th वालों के लिए कैसी प्रयास है मेरा, जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा भाई साहब। इसी तरीके से मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि कुछ कठिन होते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से मैं आपको छोटी छोटी वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करूँ। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से प्यार बनाते रहिए। लव यू, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।